अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाम लगाइए। इनके बयान कहीं 2024 में पार्टी के लिए न बन जाए मुसीबत का कारण। एक तरफ सपा चीफ हर हाल में पार्टी को मजबूती देने में लगे, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद के बयान मकसद को पहुंचा रहे चोट। पार्टी के अंदर ही कई लोग नाराज। हिंदू मंदिर को लेकर सपा नेता ने जो कहा उसने कर दिया हैरान। देखिए बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी ने ऐसा क्या बोला कि यूपी से उत्तराखंड तक बरप गया हंगामा। सपा 2024 में बम्पर जीत हासिल करे, इसलिए अखिलेश यादव पसीना बहा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी साथ में लगे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को न जाने इन दिनों कौन सा फितूर सवार है कि पार्टी का ही नुकसान करने पर आमादा है। और अब स्वामी के बयानों पर पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर सावधानी नहीं बरती तो फिर उनके बयान सपा के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं और पार्टी के मकसद को पलीता लग सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बद्रीनाथ धाम को लेकर ऐसा कांड किया है कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक में हंगामा बरपा है और पार्टी के भीतर भी कई नेता उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि सियासी जानकार भी अखिलेश यादव को उनके लगातार आते बयानों के लिए चेता रहे हैं। दरअसल सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम, जो कि हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है, उसको लेकर विवादित बयान दिया है। और अखिलेश यादव जिन विष्णु और भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं, उन्हीं को लेकर बयान देकर स्वामी प्रसाद ने हंगामा मचा दिया है। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आखिरी शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था, उसके बाद शंकराचार्यों ने उसको बद्रीनाथ धाम बनाया था। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं, यहाँ पहले कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का इतना कहना था कि हंगामा बरप गया। जहां उत्तराखंड के नेता हंगामा कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में भी सियासत चरम पर है। वहीं अब सपा के भीतर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही बयानबाजी के खिलाफ आवाज उठती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आईपी सिंह ने अपने ही सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे दी है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए था या फिर शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद अपना बयान देना चाहिए था। आईपी सिंह ने कहा कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आईपी सिंह के इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए मंदिरों को लेकर बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भावनाओं को आहत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्थित 4 धाम दुनिया भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जिस संगठन का हिस्सा है, उनके लिए ऐसे बयान देना स्वाभाविक है। वहीं मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान विशुद्ध राजनीतिक बयान है। वो लंबे समय तक बीजेपी में रहे, तब क्यों नहीं पार्टी और सरकार पर इस तरह का दबाव बनाया। अब चुनाव नजदीक है तो बयान जारी कर घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम और बौद्ध स्वामी प्रसाद के बहकावे में आने वाले नहीं है। उधर सियासी जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आने वाले चुनावों में सपा के लिए घातक साबित हो सकता है और बीजेपी इस बयान के सहारे सवर्ण वोटर्स को एकजुट कर सकती है और सपा के खिलाफ इस बयान को जमकर बुना सकती है। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के कन्ने टाइट करने की मांग सपा के नेता कर रहे हैं और आला कमान इस पर विचार कर रहा है। लेकिन अब तक मामले में पार्टी आला कमान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।